Infertility. Infertility is inability of males or females to produce children. इनफर्टिलिटी वो बीमारी है एक तरह की जिसमें मेल या फीमेल चिल्ड्रन को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं. दिस रीज़न या रीज़न फॉर दिस मे बी फिजिकल कॉन्जेनाइटल डिजीज़, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल. और इसके कई वजह हो सकते हैं. ये फिजिकल पैटर्न हो सकता है, कॉन्जेनाइटल डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, ड्रग्स हो सकते हैं, इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है या साइकोलॉजिकल वजह हो सकती है. इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग हेल्प लेते हैं ART की, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ की. इसमें नंबर 1 पे आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. In this method, ova from the wife or donor and sperms from the husband or donor are collected. इस मेथड में हम लोग वाइफ या डोनर से ओवा लेते हैं, हस्बैंड या डोनर से स्पर्म लेते हैं एंड आर इंड्यूस टू फॉर्म जाइगोट अंडर सिमुलेटेड कंडीशंस इन द लैब. और लैब में इन्हें फ्यूज़ करके जाइगोट बनाते हैं. दिस इज़ फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफ़र. फिर इसमें ET करते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर देते हैं. इट इज़ 2 टाइप, ये 2 तरह का होता है, जिफ्ट और IUT. जिफ्ट मतलब जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र. ट्रांसफ़र ऑफ जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स इनटू फेलोपियन ट्यूब. अगर ब्लास्टोमियर 8 तक पहुंचा है, 8 ब्लास्टोमियर तक ही अगर एम्ब्रियो गया है, तो इसे हम लोग जिफ्ट की हेल्प से सॉल्व करते हैं या फेलोपियन ट्यूब में डायरेक्ट ले जाते हैं. अगर ब्लास्टोमियर 8 से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर हम लोग IUT की हेल्प लेते हैं और इसे यूटेरस में ट्रांसफ़र करते हैं. यानी ट्रांसफ़र ऑफ एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इनटू द यूटेरस. एम्ब्रियो फ्रॉम फॉर्म्ड बाय इन वीवो फर्टिलाइजेशन यानी विद इन द फीमेल इज़ ऑल्सो यूज फॉर सच ट्रांसफ़र टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव. यानी जो फीमेल कंसीव नहीं कर पाती हैं उनमें हम लोग इन ट्रांसफ़र्स की हेल्प लेते हैं. गिफ्ट गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम फ्रॉम ए डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल. डोनर से ओवम लेके हम लोग दूसरे फीमेल के यूटेरस में या फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं. हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, ये उनमें करते हैं जो ओवम नहीं प्रोड्यूस कर पाती हैं फीमेल, और बाकी के इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकती हैं. ICSI intracytoplasmic sperm injection, a laboratory procedure in which a single sperm is injected directly into an egg. इसमें हम लोग सिंगल स्पर्म को एग में डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं. देन द फर्टिलाइज्ड एग इज़ इम्प्लांटेड इनटू द वुमेन्स यूटेरस, और फिर वुमेन के यूटेरस में इसे इम्प्लांट कर दिया जाता है. AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. The semen collected from the husband or a healthy donor is artificially introduced into the vagina or uterus. IUI intrauterine insemination of the female. यानी हम लोग सीमेन लेके यूटेरस में ट्रांसफ़र करा देते हैं, इंसेमिनेट करा देते हैं. दिस टेक्निक इज़ यूजफुल फॉर द मेल पार्टनर हैविंग इनएबिलिटी टू इंसेमिनेट फीमेल और लो स्पर्म काउंट. यानी वो मेल जिसमें स्पर्म का काउंट लो हो या इंसेमिनेट करने में प्रॉब्लम हो, उसमें हम लोग AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं. सुरोगेसी. हियर अ woman bears a child for a couple unable to produce children because the wife is infertile or unable to carry. जिन कपल में वाइफ इनफर्टाइल हो या कैरी करने में असमर्थ हो, वहाँ पे हम लोग सरोगेट मदर की हेल्प लेते हैं. मगर the surrogate is impregnated either through artificial insemination or through implantation of an embryo produced by in vitro fertilization. ये मदर AI की हेल्प से, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की हेल्प से या इम्प्लांटेशन की हेल्प से प्रेग्नेंट की जाती हैं. Problems of ART. It requires high precising handling by specialized professionals and expensive instrumentation. ART की प्रॉब्लम है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट डॉक्टर्स की नीड होती है. देयरफॉर दीज फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल ओनली इन फ्यू सेंटर्स. इसलिए ये फैसिलिटीज़ केवल फ्यू सेंटर्स में ही अवेलेबल है. इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल प्रॉब्लम्स भी इससे कनेक्टेड होती हैं.
लीगल एडॉप्टेशन ऑफ वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कपल्स लुकिंग फॉर पेरेंटहुड। जो गार्जियन पेरेंटहुड को देख रहे हैं उनके लिए किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेना लीगली ये ज़्यादा बेटर मेथड होता है।